जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा वर्तमान में कौन क्या है। 2025 में वर्तमान में कौन क्या है, इससे सभी इंपॉर्टेंट जानेंगे क्वेश्चन को। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए प्रश्न नंबर 1 पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी जगदीश धनखड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा, ऑप्शन बी संजीव खन्ना, ऑप्शन सी मनोज पांडे, ऑप्शन डी जगदीश धनखड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए राहुल गांधी, ऑप्शन बी अखिलेश यादव, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑप्शन ए भूषण रामकृष्ण गवई, ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन सी मनोज सिन्हा, ऑप्शन डी हरिवंश नारायण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। भारत के वर्तमान महानिदेशक भारत के वर्तमान महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल हैं। ऑप्शन ए जगत प्रकाश नड्डा, ऑप्शन बी आर वेंकट रमणी, ऑप्शन सी हरिवंश नारायण सिंह, ऑप्शन डी मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। राज्यसभा के सभापति हैं। ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी जगदीश धनखड़, ऑप्शन डी जगत प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। राज्यसभा के उपसभापति हैं। ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी एस जयशंकर, ऑप्शन सी ओम बिरला, ऑप्शन डी हरिवंश नारायण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। राज्यसभा के सदस्य के नेता हैं। ऑप्शन ए जगत प्रकाश नड्डा, ऑप्शन बी एस जयशंकर, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। ऑप्शन ए ओम बिरला, ऑप्शन बी मल्लिकार्जुन खड़गे, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए ओम बिरला, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। लोकसभा के सदस्य के नेता हैं। ऑप्शन ए हरिवंश नारायण सिंह, ऑप्शन बी जगदीश धनखड़, ऑप्शन सी जेपी नड्डा, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। लोकसभा सदस्य के उपनेता हैं। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी जगदीश धनखड़, ऑप्शन सी एस जयशंकर, ऑप्शन डी राहुल गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ये रहा प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। ऑप्शन ए अखिलेश यादव, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राहुल गांधी, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑप्शन ए संजीव खन्ना, ऑप्शन बी ओम बिरला, ऑप्शन सी उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन डी मनोज पांडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए DY चंद्रचूड़, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी राजीव कुमार, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 16 आपके सामने। भारत के सर्वोच्च सेनापति हैं। ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी एस जयशंकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? ऑप्शन ए जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन बी जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन सी जनरल राजीव सिंह, ऑप्शन डी जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जनरल अनिल चौहान है। तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। भारत के थल सेना के प्रमुख कौन हैं? ऑप्शन ए जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन बी अनिल चौहान, ऑप्शन सी बिपिन रावत, ऑप्शन डी अमरप्रीत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप नोट करते जाइएगा। ये आपके किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर आएंगे, तो आप इन सभी को नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। भारत के वायुसेना के प्रमुख हैं। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं वायुसेना के प्रमुख। तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। भारत के नौसेना के प्रमुख कौन हैं? ऑप्शन ए जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन बी अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन सी एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन डी संजीव खन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 21 आपके सामने। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ऑप्शन ए अजीत डोभाल, ऑप्शन बी प्रवीण सूद, ऑप्शन सी तपन कुमार डेका। यहाँ पे देखा नहीं डेका होगा, तो इसको काट लेना और डेका यहाँ पे कर लेना। तपन कुमार डेका। ऑप्शन डी रवि सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 22 आपके सामने। भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक हैं। ऑप्शन ए प्रवीण सूद, ऑप्शन बी एस जयशंकर, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी अजीत डोभाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 23 आपके सामने। इंटेलिजेंट ब्यूरो यानी IB के वर्तमान महानिदेशक हैं। ऑप्शन ए अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन बी उपेंद्र त्रिवेदी, ऑप्शन सी दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन डी तपन कुमार डेका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 24 आपके सामने। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के वर्तमान महानिदेशक हैं। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी रवि सिन्हा, ऑप्शन सी
सदानंद दाते, ऑप्शन डी राहुल नवीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 25 आपके सामने। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के महानिदेशक हैं। ऑप्शन ए रवि सिन्हा, ऑप्शन बी सदानंद दाते, ऑप्शन सी राजीव कुमार, ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 26 आपके सामने। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के डायरेक्टर हैं। ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी जयशंकर, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी राहुल नवीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 27 आपके सामने। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए AS राजीव, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन डी ज्ञानेश कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 28 आपके सामने। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक हैं। ऑप्शन ए अमित मोहन प्रसाद, ऑप्शन बी ज्ञानेश प्रताप सिंह, ऑप्शन सी दलजीत सिंह चौधरी, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 29 आपके सामने। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक हैं। ऑप्शन ए अमित मोहन प्रसाद, ऑप्शन बी अमृत मोहन प्रसाद, ऑप्शन सी राजीव खन्ना, ऑप्शन डी संजीव कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 30 आपके सामने। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के महानिदेशक हैं। ऑप्शन ए ज्ञानेश प्रताप सिंह, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा, ऑप्शन डी DY चंद्र चौधरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 31 आपके सामने। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक हैं। ऑप्शन ए S जयशंकर, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन डी राजविंदर सिंह भट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 32 आपके सामने। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के महानिदेशक हैं। ऑप्शन ए राहुल रसगोत्रा, ऑप्शन बी श्रीनिवासन, ऑप्शन सी गोयल सिंह, ऑप्शन डी राहुल चौधरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 33 आपके सामने। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक हैं। ऑप्शन ए राहुल रसगोत्रा, ऑप्शन बी राहुल मल्होत्रा, ऑप्शन सी पीयूष आनंद, ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 34 आपके सामने। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के महानिदेशक हैं। ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन सी राहुल यादव, ऑप्शन डी पीयूष आनंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 35 आपके सामने। रेलवे सुरक्षा बल RPF के महानिदेशक हैं। ऑप्शन ए मनोज यादव, ऑप्शन बी राहुल यादव, ऑप्शन सी उपेंद्र यादव, ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 36 आपके सामने। असम राइफल AR के महानिदेशक हैं।
ऑप्शन ए विकास लखेरा, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन डी संजय कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 37 आपके सामने। भारतीय तटरक्षक बल आईसीबी के महानिदेशक हैं। ऑप्शन ए मनोज यादव, ऑप्शन बी विकास लखेरा, ऑप्शन सी परमेश शिवमणि, ऑप्शन डी दलजीत सिंह चौधरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 38 आपके सामने। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी एस जयशंकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन बी सुमन कुमार बेरी, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी संजय मूर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीति आयोग के सीईओ हैं। ऑप्शन ए ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन बी मनोज यादव, ऑप्शन सी BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी संजीव कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 41 आपके सामने। वर्तमान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है। ऑप्शन ए के संजय मूर्ति, ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा, ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन डी उपेंद्र द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 42 आपके सामने। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी हीरालाल रामरिया, ऑप्शन डी सुमन कुमार बेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा हीरालाल सामरिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 43 आपके सामने। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए इकबाल सिंह लालपुरा, ऑप्शन बी कपिल चौधरी, ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली, ऑप्शन डी गुरमीत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 44 आपके सामने। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति SC आयोग के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा, ऑप्शन बी राजीव खन्ना, ऑप्शन सी किशोर मकवाना, ऑप्शन डी हीरालाल जेकानिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 45 आपके सामने। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति ST आयोग के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए जंतर सिंह आर्य, ऑप्शन बी प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन बी श्रीनिवासन, ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 46 आपके सामने। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग OBC आयोग के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए किशोर मकवाना, ऑप्शन बी मनोज यादव, ऑप्शन सी मनीष कुमार, ऑप्शन डी हंसराज गंगाराम अहीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 47 आपके सामने। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए संजीव कुमार, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन डी तुषार मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 48 आपके सामने। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर हैं। ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी S जयशंकर, ऑप्शन डी राजीव खन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ये रहा प्रश्न नंबर 49 आपके सामने। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? ऑप्शन ए जनता सिंह आर्य, ऑप्शन बी तुषार मेहता, ऑप्शन सी हंसराज गंगाराम अहीर, ऑप्शन डी किशोर मकवाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए चलते हैं, आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न होगा, तो आप इसे बताइएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं? ऑप्शन ए वी रामा सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी भूषण रामकृष्ण कोवैये, ऑप्शन सी वी नारायण, ऑप्शन डी ज्ञानेश कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें आपके कुछ एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो नहीं पूछे गए हैं वो आगे के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट करते जाइएगा और याद करते जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसे ही अगली क्लास में। जय हिंद।